नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत। 116 जिलों में मिलेगा रोजगार। सैनिकों के पिता ने राहुल गांधी को दी शहादत पर राजनीति न करने की नसीहत। अमित शाह ने भी लगाई फटकार। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, पीएम मोदी ने चीन को सौंप दिया भारत का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया पर हुआ बड़ा साइबर अटैक, पीएम मॉरिसन ने चीन पर जताया शक। भारत में कोरोना वायरस के मामले 4 लाख के करीब, अब तक 12,948 लोगों की मौत। अमेरिका ने चीन को बताया दुष्ट, कहा भारत के साथ सीमा पर जानबूझकर बढ़ा रहा है तनाव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। चीनी सैनिकों ने कब की घुसपैठ। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, न हमारी किसी पोस्ट पर किया कब्जा। पटना हाईकोर्ट का निर्देश, बिहार की अदालतों में 8 जुलाई तक वर्चुअल कोर्ट के जरिए होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्विजय और भाजपा की सिंधिया एवं सोलंकी की जीत। सीएम योगी का आदेश, सर्विलांस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए निगरानी समितियों की संख्या में की जाए वृद्धि। कांग्रेस पार्टी की पंजाब प्रदेश इकाई में शुरू हुई ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत। 116 जिलों में मिलेगा रोजगार। WNS पटना से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दूसरे राज्यों से लौट कर आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से शुरू की गई इस योजना का मकसद वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाना है, स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर कुल 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना के जरिए ग्राम पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और जल संरक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का निर्माण होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। गुजरात में राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने जीती 3 सीटें, कांग्रेस के हाथ में 1 सीट। WNS गांधीनगर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज हर चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के तीनों उम्मीदवार जीत गए, जबकि कांग्रेस के 2 में से 1 को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के तीनों उम्मीदवार रमीला बारा, नरहरी अमीन और अभय भारद्वाज की जीत हो गई, जबकि कांग्रेस के 2 में से 1 ही प्रत्याशी शक्ति सिंह गोहिल की जीत हो गई और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी को हार का सामना करना पड़ा। जीत के लिए 35 मतों की जरूरत थी। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। पीएम मोदी के बयान पर पीएमओ की सफाई। चीन का भारत के किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में हुए संघर्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक में की गई टिप्पणियों की आलोचना को प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को शरारतपूर्ण व्याख्या करार दिया। मोदी ने इस बैठक में कहा था कि भारतीय क्षेत्र में कोई नहीं घुसा है और न ही किसी सैन्य चौकी पर कब्जा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार को ही बैठक में मोदी की टिप्पणियां गलवान घाटी में 15 जून के घटनाक्रम पर केंद्रित थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। पीएमओ ने कहा कि 16 बिहार रेजिमेंट के हमारे सैनिकों के बलिदान ने चीनी पक्ष के ढांचा खड़ा करने के प्रयास को विफल कर दिया और उस दिन LAC के इस बिंदु पर अतिक्रमण के प्रयास को भी निष्फल कर दिया। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री के शब्दों में, जिन्होंने हमारी भूमि पर अतिक्रमण की कोशिश की, उन्हें देश के वीर सपूतों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारे सशस्त्र बलों की विशेषताएं तथा मूल्य समाहित हैं। WHO की फिर चेतावनी, कोरोना के खतरनाक दौर से गुजर रही है दुनिया। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि इस वक्त दुनिया कोरोना महामारी से दूसरे खतरनाक दौर से गुजर रही है और यूरोप में कोरोना महामारी के दूसरे दौर का खतरा मंडराने लगा है। क्षेत्रीय दफ्तर ने पूर्वी यूरोपीय देशों में
कोरोना के नए मामले बढ़ने पर खतरे की घंटी बताते हुए कहा वह इससे चिंतित है। दुनिया इस समय कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक अवस्था से गुजर रहा है। मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को 1.5 लाख नए मामले सामने आए, जिसमें करीब आधे मामले अमेरिकी महाद्वीप में मिले। WHO मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने बताया वायरस अभी भी तेजी से फैल रहा है और अत्यधिक लोग अति संवेदनशील हैं। सीएम योगी का बयान, वैश्विक महामारी के कारण देश में आई आर्थिक संकट, फिर भी यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को किया भुगतान। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण काल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में गन्ना किसानों को करोड़ों रुपए का भुगतान का प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गन्ना किसानों की बकाया राशि का बटन दबाकर उनके खाते में 418 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। कोरोना के समय गन्ना के बकाया भुगतान मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर आई है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।